आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि 100 में से 75% महिलाओं के साथ केवल एक ही समस्या होती है, जिस वजह से उनका ओवल्यूशन तो होता है, हर महीने पीरियड भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वही सही से तैयार नहीं हो पाती है, जिस वजह से कि महिलाएं निरंतर प्रयास करते रहती है और फिर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिक लक्षणों के बारे में भी बताऊंगी जो कि आपको तब दिखाई देते हैं जब आपके शरीर में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती है, और इसको आप किस तरीके से घर बैठे ठीक कर सकते हो नेचुरली, और इसके लिए आपको क्या क्या डाइट लेना है, कौन कौन से प्राणायाम आप लोगों को करने हैं, और अगर फिर भी आपको 100% क्लेरिफाई करना है कि सच में मेरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से नहीं बन रही, शायद इसी वजह से मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, ओवरऑल इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये समस्या महिलाओं के साथ क्यों हो रही है, क्यों उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाती है। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस वक्त आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का जो सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका बच्चा तब जाकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में धंसता है जब आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी कि 9 से लेकर 12 के बीच में होती है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो 7 से 8 या फिर 7 से भी कम की बन रही है, इस वजह से आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो तैयार नहीं हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी। अगर महिला एनीमिक है, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस वजह से भी उनकी जो एडी है वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि एडी तब प्रिपेयर होती है जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है, वो आपकी ओवरीज की ओर, आपके गर्भाशय की ओर तेजी से फ्लो करे, तब जाकर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से तैयार होती है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको घर बैठे पता करना है कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है, तो इसके क्या साइन और सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देती है। तो देखिए डियर, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो पीरियड है वो किस तरीके का है। यानी कि जनरली अक्सर हम देखते हैं कि हमारी शादी से पहले पीरियड रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होता है, बट शादी के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पीरियड में आती ही है महिला को, जो कि बहुत ही कॉमन है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि 100 में से 75% महिलाओं के पीरियड शादी के बाद बिगड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है कि शादी से पहले अगर आपके पीरियड का जो फ्लो है वो 3 से 4 दिन तक था, आपको एक दिन में मिनिमम 3 से 4 पैड का इस्तेमाल करना पड़ता था, पूरे पीरियड के दौरान आपको कम से कम यानी कि 10 से 12 पैड की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, जो कि बिल्कुल आइडियल है, नॉर्मल है। अब आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि शादी के बाद यानी कि हो सकता है 2 महीना, 4 महीने या 6 महीने के बाद आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, आपको यहाँ समझना है कि आपके पीरियड का फ्लो किस तरीके का है। अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही कम है, यानी कि एक दिन में आपका जो पीरियड का फ्लो है वो केवल 1 से 2 पैड ही आपको लग रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, और जो पीरियड की जो लेंथ है वो भी काफ़ी कम हो गई है। पहले आप 4 से 5 दिन में हेयर वॉश करते थे, लेकिन अभी आप देख रहे हो कुछ समय से कि आपको 2 से 3 दिन में ही हेयर वॉश करना पड़ रहा है, फिर भी यानी कि आपका जो फ्लो है वो बहुत कम है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल यानी बहुत डाउन है। साथ ही साथ आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो रही है, क्योंकि जो पीरियड आते हैं ना उसमें ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही सेड आउट होकर बाहर आती है। तो समझ सकते हो कि अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत कम है, 1 से 2 दिन ही पीरियड आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो रही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा सकते हो, जो कि पीरियड खत्म होने के 8वें 9वें दिन के आसपास की जाती है। तो आप इसमें इजीली देख सकोगे कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो कितने आ रही है, आपके अंडे का साइज कितना है, ये चीज़ें आपको फॉलिकल मॉनिटरिंग में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई लक्षण के बारे में, और ये जानने के लिए कि आपकी एडी सही है या नहीं, इसके लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है।
ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे जानते हैं कि मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पीरियड का फ्लो है वो बहुत कम है, शायद इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिए नेचुरली चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हो जो प्रकृति ने आपको दी है, अगर उनको समझकर उनको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% इसके बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पीरियड के डे 1 से ही आपको अनार और चुकंदर का इस्तेमाल करना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों को कहा है कि अनार और चुकंदर दो ऐसे फल है जिसको अगर आप नियमित रूप से कम एटलीस्ट 3 महीने भी अगर आप अपने डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपके शरीर में सबसे पहले तो फॉलिक एसिड की भी यानी कि मात्रा आपको मिलेंगी इन दोनों फलों को लेने से। इसके साथ ही साथ आयरन की मात्रा भी बढ़ेंगी। अगर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आपका डाउन आ रहा है, पहले एक टेस्ट करवा के देख लीजिए और इसको कंटिन्यू 3 महीने तक लेने के बाद में भी आप एक टेस्ट करवा के देख लीजिए, फर्क दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपको पूरे 30 दिन लेना है, यानी कि आपको ये चीज आपको पीरियड के पहले दिन से लेकर आपके अगर अगले महीने पीरियड आते हैं फिर से आपको इसको लेना है। यानी कि जैसे हम खाना डेली खाते हैं ना, वैसे ही आपको डेली इन फलों को खाना है, क्योंकि इनको लेने से क्या होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का भी लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन होती है आपके ब्लड में। जब आपका ब्लड का फ्लो यूट्रस की ओर बढ़ेगा तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना वो नरिश्ड होंगी और वो नेचुरली बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में मदद करेंगी। तो इस चीज को आपको लेना है। आप यहाँ पर डेली अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो। अंजीर के अंदर भी रिच आयरन होता है। 2 अंजीर को आपको पानी में भिगो के रख देना है और ओवरनाइट सोक होने दीजिए और जब अर्ली मॉर्निंग सुबह सोकर उठते हो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको इसको ले लेना है। इसके पानी को भी आपको पी लेना है सिप सिप करके। तो इस चीज को भी अगर आप नियमित रूप से लेते हो ना तो एटलीस्ट 3 महीने का वेट करिए। 3 महीने के अंदर ही अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देने लगेंगे। आपको यहाँ पर पीरियड रिलेटेड जो भी इशू है उसमें भी आपको यानी कि फर्क देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको पीरियड्स में काफ़ी क्रैम्पिंग वगैरह होती होंगी तो इसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो नेचुरली ये चीज़ें अगर आप शामिल करते हो अपनी डाइट में तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ ही साथ प्राणायाम कौन कौन से करना है, देखिए आपको यहाँ पर प्राणायाम में आप विपरीत करनी प्राणायाम डेली करिए। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार जरूर करिए। बटरफ्लाई पोज करिए, वॉक करिए। 4 लीटर पानी कम से कम एक दिन में आपको पीना ही है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर 80 प्लस है तो 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप अपना यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही पानी लीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँ कि अगर आप ज़्यादा नहीं 2 प्राणायाम को अगर डेली कर लेते हो ना, यानी कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर डेली नियमित रूप से सुबह शाम 2 टाइम अगर आप कर लेते हो तो ओवरऑल ये आपकी बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करेंगी। और ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, ईडी सही से नहीं बन रही है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ओवरऑल इन चीज़ों में भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिए। अगर हर महीने कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हो फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इस चीज़ को समझिए, अपने पीरियड्स को थोड़ा सा समझिए और फिर उसके बाद में ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है इनको आप लेना शुरू कर दीजिए। विदिन 2 से 3 मंथ्स के अंदर ही अगर आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले तो आप दोबारा वीडियो पर आके कहिएगा कि मैम आपने जो चीज़ें बताई थी वो हमें फ़ायदा नहीं करी। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल जरूर लगी होंगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।